हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वन शॉट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी में हम कहाँ आ गए हैं? रूरल डेवलपमेंट पे। ओके, रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में पता है ना, ये रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लान किए गए थे गवर्नमेंट ने, उसके बारे में है ये आपका ये पूरा एक चैप्टर। जैसे पहले तो रूरल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। जैसे महात्मा गांधी ने इतना कहा था कि भाई रियल प्रोग्रेस है अगर इंडिया की, तो इसका मतलब अगर हम रूरल को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा है अगर इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो वो एग्रीकल्चर बेसिस है, तो उसको हमको डेवलपमेंट करना वहाँ का ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें रूरल डेवलपमेंट किसके बेसिस पर हो सकता है? ऑब्वियस बात है, रूरल क्रेडिट, क्योंकि भाई फार्मर्स हैं हमारे, पुअर होते हैं, उनको क्रेडिट की नीड होती है। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा? उसके सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, रूरल बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें चैप्टर में है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, है ना, और फिर डाइवर्सिफिकेशन भी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, बस उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे बिल्कुल समराइज़ करके आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आ गए। बस ना उतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते जाएं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस के साथ, व्हाट डज़ द माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम मीन? ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सुने हैं ना, SHG जो ग्रुप होते हैं ये अपने मेंबर्स को खुद से क्रेडिट प्रोविज़न करा देते हैं, है ना। बस वही है, ये क्रेडिट प्रोविज़न मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप टू इट्स मेंबर्स, उसे हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है क्या? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनी थी, उसको नाबार्ड कहते हैं हम लोग। समझ गए? सही है मेरी बात? इतनी बात समझ आ रही है ना? चलते हैं हम आगे, है ना। अच्छा, ये भी बता दें हम आपको, ये जो नाबार्ड था ये कब बनाया गया था? ये हुआ था कुछ मार्च 1981 के करीबन। तो नाबार्ड सेटअप हुआ जो जुलाई 1982 में सेटअप हो गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये कौन है? नॉन इंस्टीट्यूशनल। कॉमर्शियल बैंक तो इंस्टीट्यूशनल में आते हैं, नाबार्ड भी इंस्टीट्यूशनल में आते हैं, रीजनल बैंक भी इंस्टीट्यूशनल। इसका मतलब बैंक सारे इंस्टीट्यूशनल होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल में ट्रेडर्स आ जाते हैं। ठीक है, वाई शॉर्ट टर्म लोन इज रिक्वायर्ड बाय रूरल पॉपुलेशन? शॉर्ट टर्म लोन की क्यों जरूरत पड़ती है रूरल पॉपुलेशन को? बाइंग कैटल, बाइंग ट्रैक्टर्स, फॉर मीटिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फॉर पेइंग ऑल डेट्स। ये फॉर मीटिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उनको अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए रूरल पॉपुलेशन को शॉर्ट टर्म लोन की नीड होती है। सही। नेक्स्ट, वाई शॉर्ट टर्म लोन इज रिक्वायर्ड बाय रूरल पॉपुलेशन? फॉर मीटिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट रिगार्डिंग SHGs? SHGs के लिए इसमें से एक टॉपिक नहीं है। अब ये SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, है ना। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम थे ये मतलब छोटे लेवल पर क्रेडिट प्रोग्राम के लिए ही किए गए थे। ठीक है, छोटे लेवल पर एक दूसरे को ये लोग लोन प्रोवाइड कर लेते थे यहाँ पर। ओके, अब इसमें से स्मॉल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन फॉर ए पुअर पर्सन, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय मोबिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्स, अपने रिसोर्सेज से वो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे। इंट्रोड्यूस्ड इन 1982। और आ जाता है इम्प्रूव रूरल पुअर एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, और रूरल जो जितने भी रूरल एरिया के पुअर थे उनको क्रेडिट सिस्टम को यहाँ पर ये इनका इम्प्रूव किया था। इसमें से फॉल्स क्या चीज़ है? इसमें से एक जो भी ये सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है वो इसमें गलत है, रॉन्ग है। तो वो रॉन्ग है आपका पॉइंट नंबर 3, इंट्रोड्यूस्ड इन 1982। सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। बिलो मेंशन आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द मेरिन प्रोडक्ट एक्सेप्ट, कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब। इनमें से एक नहीं है, पंजाब नहीं है ना। मेराइन प्रोडक्ट समझते हो? जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उससे, मेराइन क्या होता है? समुद्री यात्रा को कहा जाता है ना, जो उससे जुड़े हुए होते हैं, सी से जो रिलेटेड होते हैं, तो वो कौन सा नहीं है? पंजाब नहीं है। रूरल पॉपुलेशन रिक्वायर लॉन्ग टर्म लोन, उनको लॉन्ग टर्म लोन की क्यों जरूरत पड़ती है? शॉर्ट टर्म लोन तो समझ में आता है, लॉन्ग टर्म लोन क्योंकि वो एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदना चाहते हैं। समझ में आई? आगे देखो। नेक्स्ट, SHG, HG नहीं है, ये SHGs है। ठीक है, SHG माने सेल्फ हेल्प ग्रुप, पता ही है सबको।
ठीक है। नेम द स्टेट वेयर द कुदुम्श्री वाज स्टार्टेड। कुदुम्श्री कहाँ स्टार्ट हुआ? कुदुम्श्री नाम से क्लियर है, केरला में स्टार्ट हुआ था कुदुम्श्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन एट लेवल नेशनल लेवल विच प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी टू इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। कौन सा है इसमें से? कोई नहीं है, नन अदर देन नाबार्ड है, नाबार्ड, ठीक है। कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ आ गई। इसमें सब कितनी चीज़ें हैं इसमें सिर्फ नाबार्ड है, ठीक है। अच्छा, कुदुम्श्री के बारे में ज़रा बता दूं मैं, ये कुदुम्श्री क्या चीज़ है। एक वुमन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी एडिक्शन मिशन था, समझ गए। ये लोग गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, कहाँ पर? केरला में। और वहीं के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से शुरू हुआ था, नाबार्ड के सपोर्ट से शुरू हुआ था। और सिर्फ इसीलिए हुआ था कि कम से कम इस स्टेट में पॉवर्टी को रिड्यूस कर दिया जाए। वुमन ओरिएंटेड है लेकिन पूरी तरीके से, ठीक है, पॉवर्टी को एडिक्शन करने के लिए। क्लियर? उसे कहा जाता है कुदुम्बश्री। चलते हैं आगे। एन एकेडमी, एक एकेडमी है कॉल्ड, किसो इसका नाम बताना है हमको। एकेडमी कॉल्ड फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। इसका नाम क्या? इसका है ना जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी, इन्होंने शुरू की थी ये, ठीक है। जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी, ओके, बहुत बढ़िया। चलते हैं, मूव टू नेक्स्ट। इन ब्रीफ एक्सप्लेन रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो इम्प्लीमेंट किए जाते प्रोग्राम्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। राइट टू इंस्ट्रूमेंट्स टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर बाय द गवर्नमेंट। दो इंस्ट्रूमेंट बताने हैं जो गवर्नमेंट ने बताए हैं। तो एक तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है गवर्नमेंट, और बफर स्टॉक करती है। व्हाट इज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम? माइक्रो क्रेडिट पता है, छोटे लेवल पर जो किया जाए, छोटे लेवल पर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम टू द क्रेडिट प्रोविजन मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू इट्स मेंबर्स, ठीक है। छोटे, अगर उनको कुछ चीज़ मतलब छोटे से आप समझ रहे हो, मतलब 40,000 50,000 कुछ कम रुपयों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि एसएचजी के थ्रू वो लोग ले लेते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या चीज़ होती है? ऐसी बता देती हूँ पहले। एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है वो मेथड यूज़ करते हैं जब वो अपनी जो जैसे फसल उन्होंने अगर प्रोडक्ट किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसको सेल करने में उनको ईजी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, वो होता है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज वन ऑफ द मार्केटिंग मेथड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द होलसेलर और रिटेलर सो इट रीचेस टू एंड यूजर्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? क्रॉप एग्रीकल्चर है भाई, द इनकॉर्पोरेट फॉरेस्ट्री एंड द एग्रोनॉमी, जैसे कि नट्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, हर्ब्स है, ये सब चीज़ें। मैंने इसमें आपको वेजिटेबल्स ना उगा करके आप इस टाइप की चीज़ों को उगाएंगे तो वो आपका किस में आ जाता है? वो आ जाता है आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर, समझ गए ना। जैसे इसमें यहाँ वीट और राइस वगैरह नहीं, राइस उनके अलावा जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मेंशन एनी टू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रूरल एरियाज में। हैंडीक्राफ्ट पॉटरी है ना, और भी बहुत सारे फिशरीज़ भी आ सकते हैं आप इसमें, माइनिंग भी डाल सकते हो इसके अंदर, इसमें आप डेयरी फार्मिंग भी डाल सकते हो, पोल्ट्री भी डाल सकते हो। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट इन इंडिया? क्यों ज़रूरत है इंडिया में रूरल डेवलपमेंट की? एक तो इंडिया की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर है भाई? रूरल एरियाज़ में है। तो अगर हम उनका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब पूरे इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वाई डज ए फार्मर नीड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस? रिस्क मैनेजमेंट क्यों रहता है? क्योंकि ये किस पर डिपेंड करते हैं? एक तो ना सब कुछ क्लाइमेटिक रहता है ना, रेन आती है, नेचुरल कॉजेज़ हो जाते हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उस पर डिपेंड करता है। और इंश्योरेंस कराना इसीलिए इनका ज़रूरी हो जाता है। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है ना अपने यहाँ इंडिया में, इसकी वजह से। व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैराइन एंड द इनलैंड सोर्स टू टोटल फिश प्रोडक्शन? फिश प्रोडक्शन में मैराइन का और इनलैंड सोर्सेज का प्रोडक्ट आपको पता ही है। अब फिश प्रोडक्शन कहाँ होगा? जहाँ वहीं पे तो होगा जहाँ पर समुद्र होगा पास में, या नदियों के अच्छे से सोर्सेज होंगे, ठीक है। तो इन इंडिया, जैसे सेकंड लाइन में हमने लिखा हुआ, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फिश एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इनलैंड फिश इन द वर्ल्ड। The fish production from inland sources contribute about 64% and marine sources contribute remaining 36% of the total fish production. 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखें। बात करते हैं आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप की।
तो हॉर्टिकल्चर वर्क कैसे करता है? तो हॉर्टिकल्चर पता है क्या चीज़ होती है, जैसे कि ना हमने इसे भी पहले भी बताया था कि हॉर्टिकल्चर ऐसी क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स की है, वेजिटेबल्स की है ना, या फिर ट्यूबर क्रॉप्स हो जाते हैं, फ्लावर्स हो जाती हैं, मेडिसिन हो जाती हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हो जाते हैं, स्पाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये हॉर्टिकल्चर आपकी हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है? क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल प्लांट्स होते हैं, काफ़ी यूज़फुल प्लांट्स होते हैं, तो एनवायरनमेंट को हम काफ़ी हमारे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए वर्क हो जाता है इसके अंदर। डिफाइन द एडॉप्शन ऑफ ए विलेज का एडॉप्शन मतलब द एडॉप्शन ऑफ विलेज इज ऑल्सो नोन, कैसे हो सकता है इसको? संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इट इज़ ए डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकसिंग ऑन द सोशल एंड द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल। लोगों के रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया एक प्रोग्राम है। एक्सप्लेन 3 नॉन फार्म एरियाज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पॉपुलेशन। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ आपको इसमें बतानी है, तो आप कर सकते हैं इसमें। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी, थोड़ा सा इसको डिटेल कर देना, आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स में तो बहुत सारा एक्स्ट्रा भी आपको लिखने की इसमें नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया। स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्यों अच्छी होनी चाहिए बताओ रूरल एरियाज़ में? क्यों? इसलिए अब पता है, अपने आप से भी लिख सकते हो क्यों अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इतनी सारी देखो क्रॉप हो गई आपकी, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद कहाँ रखेंगे आप उसको उठा करके? घर में तो इतनी जगह नहीं होती है, तो इसलिए स्टोरेज के लिए। फिर अगर जैसे रेनिंग, तो अगर रेन हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, या फिर ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो भी इसमें क्रॉप ख़राब होने का या डैमेज होने का उनका डर बना रहता है। हो सकता है फायर लग जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, पेस्ट उसमें लग सकते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, डिटेल आपके सामने है, मुझे ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन। तनवा में चलते हैं, तनवा इंपॉर्टेंट है आपका। तनवा क्या है? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। तनवा का मीन है, ये प्रोजेक्ट था, ये वहीं की वही वुमेन वहाँ की बहुत स्मार्ट है, तो लेटेस्ट उनकी एग्रीकल्चर टेक्निक थी कि वो किस तरीके से एग्रीकल्चर करेंगी। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने इसका वो निकाला था, तो उन्होंने कहा था, लिखा ना मैं 3rd लाइन में, लास्ट लाइन में, द वुमेन विद देयर सेविंग्स वुड लेटर प्रमोट स्मॉल हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे कि डॉल मेकिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, मशरूम कल्टिवेशन और एनी अदर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज उन लोगों ने स्टार्ट की थी। तो उन्होंने अपना ये एक एसोसिएशन बना लिया था जिसका नाम था तनवा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम चलते हैं। वाई इज द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन समझ रहे हैं? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन माने एग्रीकल्चर के को मतलब बट जाना। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन ही होता है कि मेजर प्रपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उनको दूसरा सेक्टर भी ज़रूरत होनी चाहिए कि सारा का सारा अगर सारे लोग ही एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो फिर एग्रीकल्चर की भी एक लिमिट है ना, तो नेक्स्ट में चले जाओ भाई, किसी और में चले जाओ, है ना। तो क्रॉप प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ किसी भी और में, किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? सिर्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रादर देन वन स्पेशलाइज क्रॉप। इट इम्प्लाइज ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोक्रॉपिंग सिस्टम अ मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी मीन्स क्या होता है? शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे किसी और में चले जाओ आप, इसके अलावा किसी और में काम करने के लिए सोचने लगे, एग्रो बेस्ड भी हो सकता है, नॉन एग्रो बेस्ड भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगो, है ना, पोल्ट्री का है, क्राफ्ट्स का है, हैंडलूम का है, इस टाइप के काम करने लगो, तो उसी को एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एक तो क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफिकेशन करेंगे हम, और एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी को डाइवर्सिफिकेट करेंगे हम। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये तो अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें हो गई ऐसे इसके बारे में, तो आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल क्या है? अ सेल मस्ट बी मेड अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर द सेलर। नहीं मन है उनका, फिर भी उन्होंने सेल किया है अनफेवरेबल कंडीशन के साथ। फार्मर्स को सेल करना पड़ता है, कभी कभी लो प्राइसेस पे, या कभी कभी इस डर से कि जो सामान है उनका वो ख़राब हो जाएगा, जो लोन उन्होंने ले रखा है उसको पेड करना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। जैसे इस टाइम पे आपको पता है कि कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, है ना, तो बस वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जितना भी जो आपको देखो, एक बार बताएं, इंडियन इकोनॉमी जितना है वो सब लेटेस्ट चलता है, तो आपकी लेटेस्ट इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो आप अपडेट रहें उसके बारे में, और क्वेश्चन में अपने आंसर में उसको ज़रूर मेंशन करें जो आप लिख रहे हैं। समझ गए?
6 मार्क्स के क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ आर द क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिग्निफिकेंट टू द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके से हेल्पफुल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट लिखेंगे आप इसमें कि क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है एक फार्मर की लाइफ में, ठीक है। और मार्केटिंग की, देखो क्रेडिट तो उनको बेसिक फैसिलिटी देता ही है उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, लेकिन मार्केटिंग उनके प्रेजेंट को सुधार देता है। अगर उनकी मार्केटिंग यानी कि जो भी उन्होंने हार्वेस्ट अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन किया है, क्रॉप उनके हाथ में है, वो प्रॉपर तरीके से अगर बिक जाती है मार्केट के अंदर, तो शायद वो इतनी प्रॉब्लम उनको क्रेडिट लेने की शायद नीड ही नहीं पड़े, है ना। तो एक यूज करते सब मार्केटिंग आ जाता है। डिस्कस सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल वीकनेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। वीकनेसेस बतानी है हमको, क्या क्या वीकनेसेस हैं इंस्टीट्यूशनल, जितने भी ये जो आपकी बैंकिंग है, बैंक है, वो उसमें वीकनेसेस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं फार्मर्स को उन इसको पूरा करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है। एक तो अनएडेक्वेट फाइनेंस है उनके पास, रीजनल भी इनइक्वलिटीज़ रहती है, ओवरडूज, लेस बेनिफिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, उनको लगता है कि ना कम फार्मर्स को लोन देते हैं तो उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। ये सारी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती हैं, बाकी हमने इसमें लिखी हुई हैं, लिख सकते हैं आप आराम से। इतना सारा वीडियो मेरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये चैप्टर इतने आप कर लें, आपका चैप्टर यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।